हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 6.3 एक्सरसाइज हम लोग सीखने जा रहे हैं, जो कि हमने पिछले 6.1 6.2 को मैंने आपको बताया था। ठीक, आज हम लोग 6.3 में स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, दिया है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट मतलब यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इट मीन्स कहना ये चाह रहा है कि इन सभी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें इसका क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आओ हम लोग बात करते हैं कि भाई यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर का क्या होता है। ठीक है, ठीक, ध्यान देखिएगा। जैसा आपने देखा था कि 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हो गया कि जिस नंबर के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट अगर 0 1 होता है स्क्वायर रूट में, तो उसका यूनिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे आप देखो कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, 0 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है। इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से मैं बात करता हूँ, ध्यान देखिएगा, 56 का यूनिट क्या है, 6 है। अब ध्यान देखना 6, तो देखो भाई जो 56 है, ध्यान देखिएगा 56 में हम लोग ध्यान देखते हैं, ये आपका 6 दिया हुआ है। ठीक है, पॉसिबल यूनिट डिजिट, तो आप ध्यान देखिएगा 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हो तो आपका 36 आता है। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 6 है तो जो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो उसका यूनिट हमको क्या मिलेगा, 4 एंड 6 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट के पता लगाएं कि इसका यूनिट पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, तो या तो 4 होगा या तो 6 हो जाएगा। जैसा भी आपने देखा कि लास्ट में क्या है, 0 1 है। 0 1 किसके स्क्वायर में आता है, ये आपके 1 के स्क्वायर में आता है। ठीक है, अगर हमको पॉसिबल निकालना होता तो आप एक बार फोकस करना कि 1 का स्क्वायर भी आपका क्या होता है, 1 होता है, और 9 का भी स्क्वायर क्या होता है, 81। इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर रूट का यूनिट 1 हो सकता है, और 1 यहाँ भी है, और इसका इस यूनिट जो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। मतलब जिस नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है और 9 है तो उसका स्क्वायर रूट जो है 1 और 9 हो सकता है। ठीक है, इसका भी 1 या 9 हो सकता है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 है या 25 है तो इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेट्स ऑब्जर्व। देखो, 1 का स्क्वायर 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर आपका होता है 0 9, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर आपका 64, देन 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो देखो आप 1 और 9 को देखो। ठीक है, इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर लास्ट में 1 दिया हो तो उसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी लास्ट में 1 आएगा, 1 या 9 हो सकता है। देखो 4 और 64 दिया है तो इसका स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। देखो अगर 9 और 49 दिया है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसके स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा 3 और 7 होगा। इसका आपने देखा 4 और 8 हो सकता है ना, सॉरी 2 और 8 हो सकता है। ऐसे देखो 6 और 36 का आप देखोगे, 6 और 36 का, तो देखो 4 और 6 स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर करो या 6 का स्क्वायर करो तो भी यूनिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, कह रहा है विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड दैट विच नंबर आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने बताया था कि 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर अगर आपने लर्न किया है तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट और हम लोग लास्ट का 2 डिजिट देख करके यह पता लगा सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, देखो किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 3 नहीं आता, इसलिए ये हमारा स्क्वायर नहीं हुआ। किसी भी स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होता है वो 7 नहीं होता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। किसी भी स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट है वो 8 नहीं होता। देखो
किसी भी स्क्वायर का अंतिम डिजिट आप देखो, कहीं 3 दिया है, कहीं 7 दिया है, कहीं 8 दिया है, नहीं दिया है ना, इट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, केवल आपका देखो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये आपका स्क्वायर होता है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम लोग यह पता लगा सकते हैं देख करके कि वह स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसका यूनिट डिजिट देखो, अगर किसी के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 3 दिया हो, 7 दिया हो, 8 दिया हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे कि क्वेश्चन नंबर हमको 3 क्या सिखाता है। 3 कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या होता है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट सॉल्व करते हैं। हमें दिया है 100 का स्क्वायर रूट निकालना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। किस मेथड से? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक, तो सबसे पहले काम करते हैं हम स्टेप। पहला स्टेप में क्या करेंगे, 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 99। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, 99 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आएगा 96। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 91। फोर्थ स्टेप क्या करेंगे, 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ स्टेप में आपका कितना आ जाएगा भाई, 84। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 84 में से 7 न घटा करके हम लोग क्या घटाते हैं, 9 घटाते हैं। ठीक है, 84 में से हम लोग 9 घटाते हैं, देखो कितना आएगा, आपका आएगा 75 आ जाएगा। सिक्स स्टेप, 75 में से हम लोग क्या घटाएंगे, अब 11 घटाएंगे। 11 घटाओगे आएगा 64। 64 में से 13 घटा दो, 51। आठवां स्टेप है ना, 51 माइनस 15 घटा दो, 36 आएगा। ठीक है, नवा मेथड, 36 में से हम लोग घटाएंगे आपका 17। ठीक है, 19 आ जाएगा। और 10th स्टेप हम लोग निकालेंगे। 10th स्टेप निकालोगे तो 10th स्टेप में, ये नवा मेथड है, 10th स्टेप निकालोगे तो 19 माइनस 19 करोगे, 0 आ गया। तो जितने स्टेप में, ध्यान रखना, जितने स्टेप में रिज़ल्ट आपका 0 आता है वो स्टेप ही उसका स्क्वायर होता है। तो आप देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10th। इसका मतलब ये है कि ये 10th स्टेप में 0 आया है, तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक बार 1 सब्ट्रैक्ट किए, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो हमें सारे ऑड नंबर सीरियल वाइज सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, जिससे हमको लास्ट में जिस स्टेप में मिल जाता है 0 रिजल्ट, वही हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आओ हम लोग 169 का चेक करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम इसको इरेज करते हैं और हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि 169 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। सारा खेल आपका स्मार्ट कैलकुलेशन का है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप इसको सॉल्व करने के बाद इसका नोट्स बना लीजिएगा। आइए देखते हैं 169 का। 169 पहला स्टेप, 169 माइनस 1 आएगा 168। सेकेंड स्टेप, 168 माइनस 3 165 आ जाएगा। थर्ड स्टेप, 165 माइनस 5 आएगा 160। ठीक है, चौथा स्टेप, 160 माइनस 7 153 हो गया। पांचवा स्टेप, 153 माइनस 9 आपका हो जाएगा 154 हो जाएगा, 144 हो जाएगा जी। ठीक है, चलो अब हम लोग छठवां स्टेप देखते हैं। 144 में से 11 घटाओगे आएगा 133। फिर 7 स्टेप देखो, 133 में हम लोग 13 घटाएंगे तो आएगा आपका 120। 8 स्टेप देखो, 120 में से हम लोग 15 घटाएंगे तो आएगा 105। ठीक है, 9th स्टेप देखो, 105 में से आपका 15 तो चला गया, आप 17 घटाओगे तो आपका आएगा 88। ठीक है, चलिए अब कुछ 10th स्टेप, 88 में से हमको घटाना है 19। ठीक है,
तो आपका आ जाएगा 69 आ जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक है, 11th स्टेप, 69 में से हमको घटाना है 21। ठीक है, तो ये आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 12th स्टेप करते हैं। 48 में से 23 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 25। 13th स्टेप है ना, 25 में से 25 घटाओगे तो आ जाएगा 0। इसके अलावा जो 13 स्टेप है, इसका अलावा 169 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया, सेकेंड भी आ गया होगा, फर्स्ट भी आ गया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए मेरे सामने क्या है, इसको तो हम लोग इरेज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर बाय प्राइम फैक्टर मेथड। आओ देखते हैं प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टर मेथड में आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं आपके सामने 3 से 4 क्वेश्चन फटाफट बताता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा, उसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम फैक्टर मेथड। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 721 का, 729 का प्राइम फैक्टर मेथड सॉल्व करना है। तो जैसे 3, 4 में एलसीएम लेते थे वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 3 से कट रहा है, 3 के टेबल में काटोगे। ठीक है, तो आएगा 243। ठीक है, फिर इसको 3 से काटोगे तो ये आएगा 81। फिर इसको 3 से काटोगे तो 27। इसको फिर 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे आपका आएगा 3। फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। फिर इसको हम लिखेंगे कैसे, हम इसको लिखेंगे ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चूँकि हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग 2 का पेयर लेते हैं। एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना और तीसरा पेयर बना। जितने पेयर बनते हैं वो बाहर रहता है। इसका मतलब 729 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 मेरा कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फैक्टर निकालेंगे और उसको स्क्वायर रूट के अंदर पूरा अरेंज कर देंगे। 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बनाने के बाद जो हमारा पेयर जिसका बन जाता है उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखते हैं और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा उसका स्क्वायर रूट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए सेकेंड हमको क्या दिखाता है। मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 का सेकेंड सॉल्व करता हूँ कि 400 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए 400 का स्क्वायर रूट हमको निकालना है, 4th का सेकेंड मतलब ये वाला क्वेश्चन। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो देखो भाई 400 को एकदम अच्छे से लिख दो, एकदम ऐसे। सबसे पहले 2 से काटोगे तो 200 हो जाएगा। फिर इसका आधा करोगे 100 हो जाएगा। इसका आधा करोगे 50 हो जाएगा। 50 का आधा करोगे 25 हो जाएगा। 25 देखो 5 से कटता है तो 5 बन जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो 1 बन जाएगा। फिर वैसा जैसे मैंने बताया कि इसको ऐसे लिखने के बाद आप इसको पेयर बना के लिख दो। देख रहे हैं, तो देखो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 बच गया। कितना हो गया जी, आपका ये 20 हो गया। इसका मतलब ये है कि 400 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद अपना उसको बनाते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग 4th का थर्ड सीखते हैं कि 4th का थर्ड हमको क्या सिखाता है। चलिए हम लोग 4 का थर्ड देखते हैं। देखिए हमें थर्ड दिया हुआ है 4th का 1764। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो सबसे पहले ये इवन नंबर है तो हम इसको 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 के टेबल में 8 बार में 16 आता है, 1 बचा। 8 बार में आता है, ये 2 बार में आता है। फिर देखो 882 का फिर 2 से करो तो ये 441 हो जाएगा। अब तो ये ऑड नंबर आ गया। 3 से करो, 3 1 जा 3 है ना, 3 1 जा 3 बचा 1। ठीक,
3 4 जा 12 है ना, 3 4 जा 12 आने बाद देखो फिर ध्यान देखना 3 1 जा 3, 3 4 जा 4, 3 4 जा 12, 3 7 जा सॉरी 21, 147 आ गया। फिर 3 से काटोगे तो देखो कितनी बार में जाएगा जी, आप इसको काटिए आप, तो 3 जो है 49 बार में जाएगा। फिर 7 से काटोगे 7 बार में जाएगा। फिर 7 से काटोगे तब का 1 बार में जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखो इसका पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया। 2 इंटू 3 इंटू 7 इसको करोगे तो 42 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब ये जो 1764 है किसका स्क्वायर है, ये 42 का। तो इसी तरीके से आप 4th 5 6 7 8 9 10th भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये 4 था। आइए हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हम इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, 4th 5th 6 7 8 9 आप इसी तरीके से इसको करते जाओगे तो मैं सबका स्क्वायर रूट बता देता हूँ कौन किसका स्क्वायर है। ठीक है, चलिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। कहना ये है कि जितने भी नंबर 1 से लेके 5 का 6 तक दिया हुआ है, कह रहा है ऐसा कौन सा छोटा से छोटा नंबर है जिसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और पता लगाना है कि उसका स्क्वायर रूट भी पता लगाना है जो हमको रिजल्ट मिले। तो मैं फर्स्ट बताता हूँ 5 का फर्स्ट कैसे निकालने होते हैं। दिया 252 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि वह हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, हम 252 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखो कैसे करता है, जब इसको 2 से काटोगे तो आपका आ जाएगा 126 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटोगे तो आएगा 63 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटोगे तो ये 21 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटोगे ये 7 हो जाएगा। तो आप देखो भाई पेयर किसका बना है, इसका पेयर 2 का तो पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं बनता है हम वही क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि 7 इज़ मल्टीप्लाइड कर द स्मॉलेस्ट नंबर, इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है देखो ये 7 है, 1 बन जाएगा। हमको एक 7 और मिल रहा तो काम बन जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि द स्मॉलेस्ट नंबर जिसका पेयर नहीं बनता वही हमारा आंसर हो जाता है, 7 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई वो नंबर क्या है। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, अब 7 इंटू 7 कर दो, ये नंबर होता। तो देखो ये इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 कितना हो गया जी, 42। इसका मतलब ये है कि आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्ड नंबर सो ऑब्टेन। इसका मतलब हमें ये नंबर मिलेगा, अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको रिजल्ट ऑब्टेन होगा, और हम इसका फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो ओरिजिनल नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 42। इसका स्टेप देख लो, इसका स्टेप सबसे यही पहला काम ही करना है कि इसका हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जिसका पेयर नहीं बनता है वही हमारा रिजल्ट हो जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाता है। देखो एक 7 है, एक 7 नहीं है, यहाँ पर 7 ब्लैंक है तो एक 7 हम दे देंगे। ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद पूछा कि इसका स्क्वायर रूट बताइए। देखो भाई यहाँ से 2 का पेयर बना, यहाँ से 3 का पेयर बना, यहाँ से 7 का पेयर बना, तो 2 3 6 7 42, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसका सेकेंड 180 में कौन से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दें कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसके बाद हम पता लगाएं कि भैया अगर मल्टीप्लाई कर दिया गया होता तो वो नंबर हमारा क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब आपके सामने मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। 180 हमें पता लगाना 180 के बारे में, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। तो देखो भाई 180 है, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 2 से डिवाइड करोगे तो देखो ये 90 बन जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 45 बन जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 15 बन जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे 5 बन जाएगा। लेकिन जब जैसे ही 5 का डिवाइड करोगे 1 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर नहीं बना, ये ब्लैंक रह गया। इसका मतलब ये है कि जिस स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही थी वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा, 5 है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या होगा वो नंबर, स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो पेयर होना 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, हमने मान लिया 5 इंटू 5 होता तो क्या होता, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो वो नंबर 2 3 या 6 5 या 30, वो नंबर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। 18 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 180 से तो 900 आएगा, और 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसी तरीके से हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, जो नंबर बच जाएगा इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे।
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आप सभी लोग को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, कि यहाँ मल्टीप्लाई करने की बात हो रहा था, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। अब इसमें कहेगा डिवाइड, तो फिर वही काम करेंगे। ठीक है,